जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर एक सभा आयोजित की जाती है, जहाँ पर बानर राज सुग्रीव द्वारा अपने बानर दलों को चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए इकट्ठा करके भेजा जाता है। उन्हीं में से दक्षिण दिशा की तरफ बानर दल जाता है, जिसमें युवराज अंगद, जामवंत, नल नील, हनुमान तथा बहुत से बानर सैनिक होते हैं। वे दक्षिण दिशा की तरफ भारत देश के अंतिम छोर तक चले जाते हैं, जहाँ पर आगे प्रशांत महासागर था। लेकिन अथाह समुद्र के अतिरिक्त उन्हें माता सीता की खोज के बारे में थोड़ा भी संकेत नहीं मिला। इसीलिए सभी निराश होकर वहीं समुद्र के तट पर अपने स्वामी का कार्य पूरा न कर पाने की निराशा में आत्मदेह की इच्छा से वहीं पर बैठ जाते हैं। बानर दल को ऐसे निराश होते देख वहीं पत्थर की गुफा के पास बैठा संपाति नामक गिद्ध जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आज मुझे खाने के लिए बहुत सारे बानर मिल गए हैं। गिद्ध संपाति को देखकर हनुमान गिद्ध जटायु के बलिदान और उसकी महिमा का बखान करने लगते हैं, जिसे सुनकर संपाति गिद्ध को अपने छोटे भाई जटायु का स्मरण हो आता है। गिद्ध संपाति उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और जटायु को कैसे जानते हो? जटायु तो मेरा छोटा भाई है। तब हनुमान जी संपाति को बताते हैं कि रावण द्वारा सीता के हरण के समय माता सीता को रावण से बचाने के लिए युद्ध करते हुए जटायु वीर गति को प्राप्त हो गए। श्री राम और लक्ष्मण ने एक पिता के भांति उनका अंतिम संस्कार किया। अपने भाई जटायु की मृत्यु की खबर सुनकर संपाति शोक में डूब जाता है और रोने लगता है। तब संपाति कहता है कि मैंने भी एक दिन एक राक्षस को विमान में एक रूपवती स्त्री को ले जाते हुए देखा था। शायद वह रावण ही था। अगर मुझे पता होता कि वह दुष्ट राक्षस मेरे भाई जटायु को मारकर जा रहा है तो मैं उस पापी का वहीं अंत कर देता। गिद्ध संपाति सभी बानर दल को कहते हैं कि वह माता सीता को देख सकता है, क्योंकि एक गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। उन्होंने बताया कि माता सीता यहाँ समुद्र पार एक द्वीप है, जहाँ पर वह एक पेड़ के नीचे मायूस बैठी हुई हैं। इस तरह गिद्ध संपाति की वजह से हनुमान तथा अन्य मानव दल को माता सीता का पता चल जाता है कि वह समुद्र के उस पार लंका नामक द्वीप पर है। सीता माता का पता तो लग गया था, लेकिन अब सबके सामने यही प्रश्न था कि 400 कोस का समुद्र पार करके लंका तक कैसे पहुंचा जाए। बहुत देर तक विचार करने के बाद जामवंत जी हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बाल्यकाल में सूर्य तक को निगल लिया था और वह स्वयं भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। इसलिए केवल उन्हीं के पास वह शक्ति है जिसके द्वारा हनुमान 100 योजन का समुद्र लांघकर माता सीता की सुध लेकर आ सकता है। तब युवराज अंगद, जामवंत, नल और नील तथा समस्त बानर दल हनुमान जी की स्तुति करता है और उनको उनकी शक्तियों का स्मरण हो जाता है। जय श्री राम बोलते हुए हनुमान जी उड़कर लंका की तरफ चल देते हैं। लंका जाते समय समुद्र मार्ग में हनुमान जी की भेंट मैनाक पर्वत, एक राक्षसी तथा नाग माता से होती है, जिनसे हनुमान जी अपनी शक्ति तथा बुद्धि के बल पर निजात पा लेते हैं और 100 योजन का समुद्र लांघकर लंकापुरी तक सफलतापूर्वक पहुंच जाते हैं।